9th क्लास की स्टूडेंट हो, अलंकार पढ़ना है तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। अगर आपने वीडियो क्लिक किया है तो स्किप नहीं करना, नहीं तो कहोगे यार वीडियो समझ में नहीं आया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलंकार होता क्या है? सबसे पहले हम अलंकार का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या अलंकार, गहना। वही गहना जो एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए पहनती है। वही गहना जिसे धारण करने पर उसकी सुंदरता 2 गुना बढ़ जाती है, वो चाहे नारी हो या कोई कविता। यानी जिस प्रकार एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती है, ठीक उसी प्रकार कवि अपनी कविता में सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलग अलग अलंकार का प्रयोग करता है। तो जिस प्रकार एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलग अलग गहनों का उपयोग करती है, ठीक उसी प्रकार एक कवि अपनी कविता में सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलग अलग अलंकारों का प्रयोग करते हैं, जिससे कविता की सुंदरता और अधिक बढ़ जाए। जिस प्रकार नारी की सुंदरता गहना पहनने से बढ़ती है, उसी प्रकार कविता की सुंदरता अलंकार को उपयोग करने से बढ़ती है। आपने अलंकार का शाब्दिक अर्थ तो समझ लिया, लेकिन इसे पेपर में लिखना कैसे? चलिए हम इसे किस प्रकार पेपर में लिखेंगे वो भी समझ लेते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अगर आपके पेपर में अलंकार की परिभाषा पूछता है तो आपको इसी प्रकार लिखना कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, यानी 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। इन तीनों अलंकार में काम नहीं चलेगा, इनके कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और बहुत सारे अलंकार इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसी वीडियो में सभी अलंकार की परिभाषा और उदाहरण हम समझेंगे। हमने अलंकार का अर्थ, अलंकार की परिभाषा और अलंकार के प्रकार देख चुके हैं। अब हम क्या देखेंगे? अलंकार के प्रकार की परिभाषा देखेंगे। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो हम शब्द अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण देखेंगे, है ना। शब्द अलंकार के परिभाषा और उसके प्रकार देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम शब्द अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। शब्द अलंकार की परिभाषा, जहाँ शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ शब्द अलंकार होता है ना। यानी जहाँ शब्द के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ शब्द अलंकार होता है। किसी शब्द का प्रयोग हो वहाँ सौंदर्य में वृद्धि हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? शब्द अलंकार, है ना। कोई भी शब्द उसके प्रयोग से उस कविता में या उस कहानी में सौंदर्य में वृद्धि होती है, यानी कोई भी शब्द का हम प्रयोग करें सौंदर्य में वृद्धि हो तो वहाँ कौन सा अलंकार आएगा? शब्द अलंकार आएगा। शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और मानवीकरण अलंकार, है ना। शब्द अलंकार कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का, अनुप्रास, यमक और मानवीकरण। तो हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखेंगे, फिर उसका उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अनुप्रास अलंकार का परिभाषा। अनुप्रास अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? अनु प्लस प्रास। अब इसमें अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, है ना। यानी कोई वर्ण या कोई वर्ण की आवृत्ति बार बार आए या एक से अधिक बार आए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा, है ना। अनु का अर्थ क्या होता है? बार बार। प्रास का अर्थ क्या होता है? वर्ण। तो वर्ण एक शब्द की वर्ण, है ना। एक शब्द का वर्ण बार बार आए या एक से अधिक बार आए वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा देखेंगे, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार, है ना। अनुप्रास अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 1 या 1 से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कैसे है? जैसे रावण की आवृत्ति 1 या 1 से अधिक बार आई है, जैसे रघुपति राघव राजा राम। यानी रघुपति में भी रावण आया है, राघव में रावण आया है और राजा में भी रावण आया है और राम में भी रावण आया है। तो यहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति 1 या 1 से अधिक बार है ना। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। रघुपति राघव राजा राम। फिर एक एग्जाम्पल और है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, है ना। चारु में भी चा वर्ण आया, चंद्र में भी चा वर्ण आया और चंचल में भी चा वर्ण आया। 1 या 1 से अधिक बार चा वर्ण की आवृत्ति है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार, है ना। एक वर्ण की आवृत्ति 1 या 1 से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें, रघुपति राघव
राजा राम। अब आप एक बार नोटिस करिए कि रावण जो है वो शब्द के प्रथम नंबर पे आया है। जैसे रघुपति में रा शुरू में है, और राघव में भी रा शुरू में है, और राजा में भी रा शुरू में है, और राम में भी रा वर्ण शुरू में है, और चार चंद्र की चंचल किरणें, इसमें चावर्ण भी शुरू में है, और चंद्र में भी चावर्ण शुरू में है, और चंचल में भी चावर्ण शुरू में है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। लेकिन अगर वही चावर्ण या वही रावण दूसरा नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, या तीसरे नंबर पे आता है, तो फिर भी वहाँ अनुप्रास अलंकार ही होगा। यानी रावण या चावर्ण किसी नंबर पे हो, अगर उस शब्द में बार बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार ही होता है। ठीक, अब इसके आगे हम दूसरा नंबर देखेंगे, यमक अलंकार है ना। शब्द अलंकार के प्रकार में दूसरा नंबर क्या है? यमक अलंकार। अब हम यमक अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है ना। जहाँ एक ही शब्द बार बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, है ना। यहाँ जो पानी शब्द है वो बार बार आया है, लेकिन पानी शब्द का अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार होगा। पानी शब्द का अर्थ क्या लिया गया है? यहाँ पानी, रहीमन पानी राखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि रहीमन पानी बचाइए, है ना, जल बचाइए। यानी रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी यानी जो पानी है, पानी शब्द है वो बिना पानी के सब सून है ना। पानी शब्द का अर्थ क्या है? पानी गए न उबरे मोती मानस चून, है ना। जो मोती होती है ना, जो मोती तो आप लोग देखे होंगे या ना देखे होंगे तो सुने होंगे कि मोती का पानी एक बार चला जाता है तो दोबारा उस मोती में पानी नहीं चढ़ता। यानी मोती का जो रंग है वो चला गया, उसका पानी चला गया तो दोबारा नहीं आता है ना। तो मोती शब्द जो पानी है वो मोती से लिया गया है ना। जो पानी शब्द का अर्थ है वो अलग अलग निकल रहा है। जैसे मोती का जो पानी चला जाता है तो दोबारा नहीं चढ़ता। फिर उसके बाद क्या है? मानस, है ना। जो मानस का अर्थ क्या है? मनुष्य। जो मनुष्य की जो पानी है वो एक बार चले जाने पर दोबारा नहीं आती है ना। मनुष्य का पानी से क्या लिया गया है? आचरण, उसका चरित्र। जो मनुष्य का चरित्र होता है, मनुष्य का आचरण होता है ना। जो मनुष्य का चरित्र होता है, मनुष्य का आचरण होता है, वो एक बार चले जाने के बाद दोबारा उसमें यानी दोबारा वापस नहीं आता। मनुष्य की एक बार चरित्र चली जाए, उसका आचरण चला जाए, उसकी इज्जत चली जाए तो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या है? चून। जो चून होता है ना, उसका पानी एक बार जब सूख जाता है तो दोबारा उस चून में पानी कितना भी डालो लेकिन उस तरह चून नहीं बनता। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है ना। तो यहाँ पास कौन सा शब्द है? बेर। जो बेर शब्द है ना वहाँ 2 बार आया है ना। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। तो जो बेर का अर्थ है वो क्या है? बेर का अर्थ बेर से लिया गया है, और एक 3 बेर खाती है तो 3 बार खाती है ना। जो फल है, बेर है वो क्या है? एक फल है, लेकिन यहाँ बेर का अर्थ क्या लिया गया है? खाना, 3 बार खाना। तो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। तो जो बेर शब्द है उसका शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तो जहाँ एक ही शब्द आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। तो दोस्तों आपको ये यमक अलंकार जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद कौन सा अलंकार आएगा हमारा? मानवीकरण अलंकार। अब हम मानवीकरण के अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, है ना, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है ना। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के, है ना। तो मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जहाँ प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं का होने का वर्णन हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार
होगा, है ना। मेघ आए बड़े बन ठन के, है ना। प्राकृतिक चीजें कौन कौन सी है, जैसे यहाँ मेघ क्या है, प्राकृतिक है ना। मेघ कौन है, प्राकृतिक शब्द है ना। तो प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावना, यानी मानव के जो भावना है वो प्राकृतिक चीजों के साथ वर्णन कर दिया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार होगा। तो मेघ आए बड़े बन ठन के, है ना। जो मेघ क्या है, मेघ कैसे आते हैं, बन ठन के आते हैं, सवर के आते हैं, सज के आते हैं, है ना। इसका अर्थ यह पंक्ति से क्या अर्थ निकल रहा है, मेघ आते हैं बड़े बन ठन के, है ना। मेघ आए बड़े बन ठन के। क्या मेघ भी सज के, सवर के या बन ठन के आते हैं, नहीं आते। लेकिन क्या है, सजते संवरते कौन है, मानव ही ना सजते संवरते हैं, मानव ही श्रृंगार करते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, मेघों का बनना और संवरना कहा गया है। तो जो मानवीय भावना है वो मेघ से तुलना किया गया है ना, प्राकृतिक चीजों से तुलना किया गया है, वर्णन किया गया है, मानवीय भावनाओं से तुलना किया गया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार होगा। जहाँ प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो दोस्तों ये जो शब्द अलंकार है वो इसके प्रकार अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और मानवीकरण अलंकार कंप्लीट होता है। जो शब्द अलंकार के प्रकार है अनुप्रास, यमक और मानवीकरण, इसके परिभाषा और उदाहरण सहित हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब दूसरे नंबर पे हम आज देखेंगे अर्थ अलंकार। जो अलंकार का प्रकार है वो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, तीनों अलंकार को हमको देखना है। तो हमने सबसे पहले शब्द अलंकार की परिभाषा पढ़ी, फिर अनुप्रास शब्द अलंकार के प्रकार पढ़ा, अनुप्रास, यमक और मानवीकरण। अब हम अर्थ अलंकार की ओर आगे बढ़ते हैं। अर्थ अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। अर्थ अलंकार क्या होता है, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अर्थालंकार होता है ना। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है ना। यानी किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है लेकिन उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, चमत्कार आता है। कोई भी शब्द का प्रयोग करें हम, फिर उसमें चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, अर्थालंकार हो जाएगा। यानी शब्द के प्रयोग से उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होगा। अर्थालंकार का अब कोई प्रकार नहीं होता है। तो हम इसके तीसरे नंबर पे अलंकार के प्रकार में तीसरे नंबर पे देख लेते हैं कौन सा अलंकार है, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो तीसरे नंबर पे कौन सा अलंकार आएगा, उभय अलंकार। तो हम उभय अलंकार का परिभाषा, प्रकार और अर्थ देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम उभय अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ उभय अलंकार होता है ना। यानी जहाँ शब्द का प्रयोग भी हो और अर्थ दोनों का प्रयोग हो तो उसमें चमत्कार उत्पन्न हो, है ना। शब्द के प्रयोग से भी और अर्थ के प्रयोग से भी चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, उभय अलंकार हो जाएगा। फिर उभय अलंकार के हम प्रकार देखेंगे। उभय अलंकार के कितने प्रकार होंगे, 3 प्रकार होंगे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। तो उभय अलंकार कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इन तीनों प्रकार को हम एक एक करके पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण, है ना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उपमा अलंकार की परिभाषा। किसी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की जो समानता है, समानता के आधार पर अन्य अप्रस्तुत समानता स्थापित की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है ना। किसी प्रस्तुत वस्तु यानी जो कोई प्रस्तुत वस्तु है ना, किसी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर अन्य अप्रस्तुत समानता स्थापित की जाए, अन्य अप्रस्तुत समानता स्थापित की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है ना। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, जो प्रस्तुत वस्तु कौन सी है, जो है चंद्रमा, है ना। तो अप्रस्तुत के साथ समानता स्थापित की गई है ना। क्या सीता का मुख चंद्रमा के समान है, नहीं है, लेकिन जो प्रस्तुत वस्तु है वो अप्रस्तुत के साथ क्या किया गया है, संबंध या समानता स्थापित किया गया है ना। किसी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, है ना, को किसी विशेष गुण, क्रिया या स्वभाव के समानता के आधार पर क्या किया गया है, या प्रस्तुत वस्तु
से समानता स्थापित किया गया, यानी सीता का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है ना। तो सीता का मुख चंद्रमा के समान है, जो प्रस्तुत वस्तु है वह प्रस्तुत वस्तु से समानता स्थापित किया गया है। सीता का मुख चंद्रमा के समान है ना। उसके बाद दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार, है ना। रूपक अलंकार की हम परिभाषा देखेंगे। उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा, है ना। उपमेय का अर्थ क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए, है ना। तो उपमेय में उपमान का आरोप किया गया हो वहाँ रूपक अलंकार होगा, है ना। तो उपमेय का अर्थ आपने समझ लिया, जिसकी तुलना की जाती है वहाँ क्या होता है? उपमेय होता है। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है ना, जिसकी तुलना जिससे की जाती है, यानी उपमेय से उपमान पर आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, चरण सरोज पखारन लागा, है ना। जो चरण है वो सरोज से पखारने लगे, है ना। जो चरण यानी पद यानी पैर, है ना। सरोज मतलब सरिता नदी, जो चरण है वो नदी है, जो नदी है उसमें पैर को पखारने लगे, है ना। जो चरण है किससे तुलना किया गया है? सरोज से। चरण सरोज पखारन लागा, है ना। जो उपमेय है उसमें उपमान का आरोप किया गया है, चरण सरोज पखारन लागा, है ना। तो ये अलंकार भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखते हैं। उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। जब उपमेय में उपमान की संभावना होती है तो क्या होगा? वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, है ना। जो तरु हैं वो क्या कर रहे हैं? झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। उपमेय का अर्थ हमने क्या बताया था? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का अर्थ क्या बताया था? जिससे तुलना की जाए। तो जो तरु है वो किससे झूम रहे हैं? पवन के झोंकों से। तरु की तुलना किससे की गई है? तरु की जो तुलना है, संभावना किससे की गई? पवन के झोंकों से की गई है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, है ना। उपमेय में उपमान की संभावना हो रही है तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो पर अलंकार का अर्थ, अलंकार की परिभाषा और अलंकार के प्रकार पढ़ा। अलंकार के प्रकार में शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार पढ़ा। फिर शब्द अलंकार के प्रकार भी पढ़ा और अर्थ अलंकार की परिभाषा देखी। फिर जो उभय अलंकार है उसके प्रकार भी आपने पढ़ा। तो दोस्तों, वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट करना ना भूलें।